एक, जलवायु और मिट्टी, क्लाइमेट एंड सॉइल। सेम की खेती के लिए सामान्य से थोड़ी गर्म जलवायु उपयुक्त होती है। तापमान 10 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। रेतीली मिट्टी या दोमट मिट्टी अच्छी रहती है, जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। 2, किस्मों का चयन, चूजिंग वैरायटीज। सेम की कई किस्में हैं, जिनमें से आप अपने इलाके के हिसाब से उपयुक्त किस्म का चुनाव कर सकते हैं। कुछ लोकप्रिय किस्में हैं: कल्याणपुर हाई ग्रेड, पूसा पाल -1, BR 1, गिरीश 3। खेत की तैयारी, लैंड प्रिपरेशन। खेत की गहरी जुताई करें और मिट्टी को भुरभुरी बना लें। खरपतवार साफ कर दें। बिजाई से 15-20 दिन पहले 20-25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी गोबर की खाद डालें और खेत में अच्छी तरह मिला दें। 4, बीज का उपचार, सीड ट्रीटमेंट। बीज को बुआई से पहले उपचारित करना जरूरी होता है। 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से थीरम से उपचारित करें। बीज को राइजोबियम कल्चर से भी उपचारित किया जा सकता है, जो जड़ों में गांठ बनाकर वायुमंडल की नाइट्रोजन को जमीन में स्थापित करने में मदद करता है। 5, बीज की दर और बुवाई, सीड रेट एंड सोइंग। 1 हेक्टेयर खेत में लगभग 4 से 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। कतारों में बुवाई करें। 2 कतारों के बीच की दूरी 45-50 सेंटीमीटर और पौधों के बीच की दूरी 10-15 सेंटीमीटर रखें। बीजों को लगभग 3-4 सेंटीमीटर गहराई में बोएं। 6, सिंचाई, इरिगेशन। सेम के पौधे को ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। मिट्टी की नमी के अनुसार ही सिंचाई करें। आमतौर पर 10-15 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं। 7, खरपतवार नियंत्रण, वीड कंट्रोल। खरपतवार से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए निराई गुड़ाई करते रहें। आप उभयदल खरपतवार नाशक दवाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कृषि विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। 8, खाद और उर्वरक, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स। बुवाई के समय 20-25 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी गोबर खाद डालने के बाद पहली सिंचाई के समय 20-25 किलो यूरिया और 50 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। फूल आने पर 10 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से जुई पर्शी करें। 9, मचान, सपोर्ट सिस्टम। सेम के पौधे को सहारा देने के लिए मचान की जरूरत होती है। आप बांस की खूंटी लगाकर उनके बीच जाली बना सकते हैं या फिर किसी अन्य मजबूत जालीदार संरचना का उपयोग कर सकते हैं। 10, रोग और कीट नियंत्रण, पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल। सेम की फसल को मुख्य रूप से इल्ली और फल छेदक कीट का